नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी SNMMCH में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला ने शिशु को जन्म दिया है। महिला के साथ ना तो कोई परिजन मौजूद है और ना ही उसकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति, जिससे नवजात की देखरेख को लेकर अस्पताल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे और मां की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति यानी CWC को मेल के माध्यम से सूचना दी। प्रबंधन ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में शिशु की देखभाल में काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा SNMMCH पहुंची। उन्होंने गायनी वार्ड की HOD डॉक्टर राजलक्ष्मी तुबिड से बातचीत कर मां और नवजात की स्थिति का जायजा लिया। दोनों की स्वास्थ्य स्थिति और भविष्य की देखरेख को लेकर घंटों चर्चाएं की गईं। मीडिया से बातचीत के दौरान CWC सदस्य ममता अरोड़ा ने कहा कि महिला की पहचान और उसके परिजनों का पता जल्द ही लगाया जाएगा और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चे को सुरक्षित भविष्य मिल सके। फिलहाल अस्पताल में मां और नवजात की देखभाल की जा रही है और समिति पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहना है CWC सदस्य ममता अरोड़ा का। कल SNMMCH से एक मेल आया हुआ था CWC को, जो आफ्टर लंच मिला हम लोगों को कि यहाँ एक अबंडेंट लेडी है जिसको बच्चा हुआ है। 9 तारीख से बच्चा उसका 9 तारीख एडमिशन हुआ था और बेबी ये होने के बाद तो बच्ची की माँ की जो हालत थी, वो बच्ची को ना दूध पिला रही थी ना उसे पकड़ भी रही थी, तो उसका मेंटली उतना कंडीशन फिट नहीं है। और साइकोलॉजिकल जो यहाँ पे डॉक्टर्स ने देखा उसमें भी यही पाया गया कि वो मेंटली उतनी प्रॉम्प्ट नहीं है और मेंटली कुछ एक प्रॉब्लम से ग्रसित भी है। और उसका एक पेपर मिला जिससे पता चला कि वो 27 अगस्त को शायद रिम्पास में भी उसे देखा गया है और उसकी साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट वहाँ पे रनिंग। इस हिसाब से जब यहाँ मिला तो और हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो आज हालांकि सरस्वती पूजा का दिन है और छुट्टी का दिन है, फिर भी हमें आना पड़ा यहाँ बच्ची को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ आ रहा था कि बच्चा हो सकता है यहाँ से कुछ भी हो जाए, तो हमें आना पड़ा। हमारी CWC से हमारी और एक मेंबर हैं जो अभी उपस्थित हैं, मिसेस नीतू सिन्हा जी, और थाना प्रभारी भी यहाँ आए हुए थे, लेकिन कुछ टाइमिंग हेरफेर होने की वजह से मेरे से नहीं मुलाकात हो पाई उनकी, और उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंट करती हुई सुरवाला जी यहाँ पर है SI मैडम, वो भी उपस्थित हैं। तो हम सब ने मिल के मामले को देखा और जो थाना से अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली कि अबंडेंट अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो पेरेंट्स हैं उनका एक ट्रेसिंग मिल रहा है, जामताड़ा के पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं अभी। और ये भी पता चला कि जो लेडी है उसको उसके पिताजी ही यहाँ छोड़ गए थे और ऐसा कहा था कि हम पानी लेने जा रहे हैं और फिर नहीं आए, और तब से ये इनका यहीं ट्रीटमेंट हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देख रहा है, CWC यहाँ पूरा यहाँ पे नज़र गड़ाई हुई है। कल इसको हम लोग और भी अच्छे से ऑफिस में देखेंगे और इस चीज़ को आज ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोडक्शन ले लिया है। अब इस बच्चे को हम कोशिश करेंगे, ये अगर जामताड़ा से बिलोंग कर रहा है, इसकी मदर का और इसके गार्जियन अगर जामताड़ा से हैं तो इन्हें जामताड़ा केस को ट्रांसफ़र करेंगे। और जामताड़ा में साहब ही मौजूद है, स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी, तो हम चाहेंगे कि ये बच्चा जामताड़ा के साह में चला जाए और जब तक इसकी माँ ठीक नहीं हो जाए तब तक वहाँ इसका देखभाल हो। महिला के परिजन के तौर पर अभी फिलहाल कोई नहीं है यहाँ, अभी महिला के परिजन के तौर पर कोई नहीं है और ये पूरा पता चल रहा है कि महिला को छोड़ दिया गया है। अगर महिला के परिजन मिल जाते हैं तो क्या उनका जो बच्चा है वो साथ में जाएगा या फिर परिजन को दिया जाएगा? अभी तो फिलहाल जो हमको सुरबाला जी यानी कि जो सरायडेला थाना से आई हुई हैं उनसे जो पता चला कि ये बच्चा का परिजन तो है पर लेना नहीं चाहता है, तो अगर लेना नहीं चाहता है तो पुलिस को हम अभी डायरेक्शन देंगे कि इसको प्रोड्यूस तो करना ही होगा, लेना नहीं चाहता है तो सरेंडर होगा। और मामला जब पता चल रहा है कि ये जामताड़ा से बिलोंग करता है, जैसे ही सरायढेला थाना से इस बारे में हमें एक रिपोर्ट मिल जाएगी इन डॉक्यूमेंटेशन कि ये जामताड़ा को बिलोंग करता है, तो हम सारा मामला जो है वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और वहाँ उसके पेरेंट्स का प्रोडक्शन ज़रूर करवा लिया जाएगा। और अगर बच्चा नहीं रखना चाहते हैं या नहीं संभालना चाहते हैं तो सरेंडर के थ्रू ये एडॉप्शन में चला जाएगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि महिला के परिजन कब तक सामने आते हैं और आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। बहरहाल प्रशासन और बाल कल्याण समिति मिलकर मां और नवजात की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।